मुझे मारी पीटी और मेरे बच्चे को भी मारी पीटी और मर्डर करने की कोशिश की। मेरे भाई तक क्यों गई हो और मैं तुझे उदय सेट्टी के साथ सुलाऊंगी। पुलिस लोग ने हमारे कोई साथ नहीं दे रहे थे। ये नीचे थी, उनके ऊपर वो ऐसा उसके बाल खींच रही थी। 3 लेडीज उनको यानी बाल वगैरह पकड़ के, गला वगैरह पकड़ के मार रही थी। उनके पास ना कोई काम धंधा है ना कुछ है, बस यही सब वसूली करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं। एफआईआर पे पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। कल को अगर मर्डर करके जाते तो इसकी जवाबदारी किसकी होती? मेरे फैमिली मेंबर्स घर के बाहर जाते हैं तो वो लोग उनके पीछे गुंडे मवाली लोग, क्योंकि वो लोग ड्रग्स पेडलर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई से बेहद ही शर्मसार और चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता की बहन, मां तथा भांजी ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली महिला और बेटी दोनों के घरों में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से ये जो पूरा हिंसा का मामला सामने आया है, पीड़िता से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ है, क्या कहेंगी, क्या घटना रहा। घटना तो ये रहा है कि दिवाली में उनके बेटे ने चोरी किया था। उनका नाम है मोहम्मद है और 8 साल का लड़का है वो। और बाद में फिर उनकी मम्मी इधर आई, सोसाइटी में फैल गया है तो आने के बाद मुझे बोले कि मैं आपका मतलब जो भी है वो ऐसा करता है, मैं मानती हूँ, मगर जो भी आपका पैसा या गया है या अंगूठी का जो भी है मैं थोड़ा थोड़ा भरपाई करूँगी करके मुझे बोली थी। उसके बाद फिर मैंने हाँ करके उनको समझाया है, लड़का को भी समझाया, माँ को भी समझाया। फिर वो गई, फिर मुझे ये बोल के गई मेरे भाई तक नहीं पहुँचना है, उनको बताना नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगी। उनके भाई का क्या नाम है? उनका भाई का नाम है उदय सेट्टी, बीजेपी का कार्यकर्ता है वो। फिर पूरा 3 महीने के बाद मैं उदय शेट्टी के घर पे गई थी खाली पूछने के लिए, और उनकी माँ ने बोला कि उदय शेट्टी नहीं है, अभी बाथरूम में है, तो मैं रिटर्न आ गई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ है कि क्या था वो 15 जनवरी को पूजा था हमारे घर पे, और उसके बीच में वो आके अंदर आके एकदम गला दबा के और गाली दे के मुझे मारी पीटी और मेरे बच्चे को भी मारी पीटी और मर्डर करने की कोशिश की कि मेरे भाई तक क्यों गई हो और मैं तुझे उदय सेट्टी के साथ सुलाऊंगी और लोगों के साथ भी सुलाऊंगी, और तुम लोगों को रेप का समथिंग इतना गंदी वर्ड्स बोले कि मुझे बोलने के लिए शर्म आती है। अच्छा, ये जो मारपीट हुई, ये मारपीट आपके यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनमें कैद हुई? आपके पास कोई वीडियो वगैरह है? आपने एफआईआर वगैरह कुछ की है? जी मैडम, सीसीटीवी फुटेज में आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा सब कुछ। कितना 10-15 लोग भी उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसने 10 से 11 मिनट तक गला दबा के रखा था, पूरी तरह से मारने की ही कोशिश कर रही थी। क्योंकि उस दिन इलेक्शन भी था, मैंने सुना भी था पहले कि इलेक्शन के दिन मर्डर करते हैं, तो ये प्लानिंग के ही हिसाब से मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से। और एफआईआर वगैरह हुई है? हाँ, एफआईआर हुआ है। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का तो हम लोग उस दिन बहुत ही अपसेट थे, पुलिस लोग ने हमारे कोई साथ नहीं दे रहे थे। जब मीडिया वाला ने थोड़ा प्रेशर डाले उनके ऊपर, तब जाके वो लोग ने एफआईआर लिया। और अभी तक क्या हुआ है? 15 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख है, क्या कुछ हुआ अभी है? तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी वो सिगरेट बीड़ी पी रही है आगे पीछे सब जगह, अंदर लोगों को भी लेकर आ रही है, और वी आर नॉट सेफ। आपके बगल में ही ये लोग रहते हैं, दूसरे विंग में? जी, बी विंग में ही रहते हैं, कोई और चोर नहीं है। और जो मोहम्मद लड़का जो है उनसे चोरी करवाया जाता है, मेरे को बाहर से सुनने के लिए मिला है। उससे ऐसी चोरी करवाते हैं और ऐसा वो बोलते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो 7 साल का 8 साल का लड़का है और उसके ऊपर केस नहीं होता, ये भी मेरे को बोली है वो, तेरे को जो भी उखाड़ने का है उखाड़ लो। अच्छा, इस तरीके से सीधे धमकी दी गई है? जी, मुझे कारण क्या हो सकता है इस धमकी के पीछे का? कारण तो मुझे उनका भाई? हाँ, उनका भाई है, क्योंकि उनको सपोर्ट है और भाई सपोर्ट करता है। और जिस हिसाब से वो जो लैंग्वेज यूज की सुलाने की, आई थिंक सो ये लोग दोनों मिलके ये करते हैं, कभी ना कभी तो गुस्से से ये मुंह से बाहर निकल ही जाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा, महिला संरक्षण की बात करती है, लेकिन उन्हीं के पार्टी में कार्यरत एक सक्रिय कार्यकर्ता के घर में जो उनकी बहन है, जो उनकी माँ है, जो उनकी भांजी है, उनके द्वारा पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर इस तरीके की मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, हिंसा को अंजाम दिया जाता है। चश्मदीद मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हुआ था, क्योंकि पुलिस का अभी तक इस पूरे मैटर में कोई भी रवैया जो है वो नजर नहीं आ रहा है, पुलिस तत्परता नहीं दिखा रही है। जो आरोपी हैं वो अभी भी बाहर ही चल रहे हैं। यहाँ पर मारपीट जैसी संगीन धाराएं लगी हैं, कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस ढिलाई बरतती नजर आ रही है। चश्मदीदों से बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था, क्या कहेंगे उस दिन, कैसी घटना थी, और ये जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे लोग हैं? एक्चुअली ये लेडीज़ लोग हैं ना, उधर का हम कांटेक्ट ही नहीं है, हम हंसते भी ऐसा कुछ नहीं है।
फिर बच्चे लोग इधर खेलने का टाइम वो लड़की वो रॉड लेके आए ना, वो लड़की इधर थोड़ा स्मोकिंग वगैरह करते हैं थोड़ा, और 2-3 कंप्लेंट्स भी इधर है उस चलते रहते दिन हैं। क्या हुआ था? रॉड वगैरह से मारपीट हुई थी क्या? कुछ हुआ हाँ था? रॉड लेके आया वो मारने के लिए आया। बाहर आने के बाद देखा बहुत बड़ा फाइट हो रही है, बहुत बड़ा मारपीट बहुत हो रहा बड़ा, था। हाँ बहुत बड़ा फाइट हो रही है। तो हम मैक्सिमम हम ट्राई किया वो स्टॉप करने के लिए, फिर भी नहीं, वो कंटिन्यू करके करके हो गया 1 घंटे के अंदर फाइट था। अच्छा, हमने सीसीटीवी में देखा कि किस तरीके से वो जो महिला है वो रॉड लेकर आ रही है इन्हें मारने के लिए, और कुछ लोग बचाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें आप लोग भी थे। तो उस दिन की जो घटना है वो एक्चुअल में क्या थी? मैं घर पे ही थी और मेरा बेटा नाश्ता कर रहा था, तो वो देखा दरवाजा खोला तो वो झुक के देख रहा था, तो बोलते मम्मी आवाज आ रही नीचे से। तो मैं नीचे गई तो देखते ही तो झगड़ा बहुत, मतलब ये नीचे थी, उनके ऊपर वो ऐसा उसके बाल खींच रही थी और हम लोग बहुत छुड़ा रहे थे। गला वगैरह दबाने की कोशिश हाँ भी वो की गई? अभी नीचे थे तो सब चल ही रहा था, गला दबा रहे थे कि बाल खींच रहे थे, मार रहे थे। रॉड से हमला हुआ? रॉड से बाद में हो गया, बाद में वो लड़की रॉड लेके आई, बाद में रॉड से हमला हुआ, लेकिन ये ऐसा हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसको वो साइड में हो गई, एक एक को, छोटू को, उसके बेटी को, उसके बहन को अंदर डाला, उनको भी बोला अंदर डाला, फिर उनको बोला अंदर से कड़ी लगा के ले लो, फिर बाहर मत आओ। फिर वो आई बाद में वापस, वो ठोक रही थी लेकिन इन्होंने दरवाजा खोला नहीं। डर नहीं है, ना पुलिस का डर है, ना यहाँ के लोगों का डर है, सोसाइटी कंप्लेन कर रही है। उस दिन का क्या कुछ घटना था? और मैं भी उस दिन घर पे ही था, तो काम कर रहा था और नीचे से आवाज़ आ रही थी। तो पहले मैं खिड़की से देखा तो कुछ दिखा नहीं, तो फिर मैं नीचे आया तो देखा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह थी, और वो 3 लेडीज़ उनको यानी बाल वगैरह पकड़ के, गला वगैरह पकड़ के मार रही थी। इनकी बेटी भी थी, बेटी को भी मार हाँ, रहे थे? उनको बेटे को भी मार रहे थे। तो फिर नीचे आया, फिर वो यानी उनके हस्बैंड भी थे, सभी थे, आंटी भी थी, जो ट्राई कर रहे थे सभी छुड़ाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी कैसे, फिर हम लोग सभी ने वो ट्राई कर रहे थे कि उनको भाई ये करो, क्योंकि बच्चे भी थे, इनके बच्चे भी थे, तो कैसे बच्चे भी घबरा गए थे उस इंसिडेंट की वजह से। अच्छा, सोसाइटीज ने कंप्लेन वगैरह की है? कैसा रवैया है इनका बैकग्राउंड क्या है? जैसा इन्होंने बताया कि वो जो लड़का है वो चोरी ही करता रहता है, ये लोग जो है ये इसी तरीके से मारपीट करते रहते हैं, या यहाँ पर बैठकर हल्लाहू करना, हुड़दंगई करना यहाँ के सोसाइटी के पैसेज में इनका काम है, तो क्या कुछ कहेंगे? अभी यानी सुना है ऐसे, और देखा भी है ऐसे स्मोकिंग वगैरह, और जो भी यानी इन्होंने बोला इंसिडेंट वगैरह होते हैं यहाँ पे, सोसाइटी के गेट के बाहर भी होता है, यहाँ पे भी होता है, अंदर भी। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सोसाइटी वाले कंप्लेन क्यों नहीं करते, एक्शंस क्यों नहीं लेते, ऐसे लोगों को निकालते क्यों नहीं? एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि ये कैसे एक सभी लोगों पे कैसे एक अलग उसका एक ये भी होता है, कैसे यहाँ पे यानी जो जिस तरह से बिहेव करते हैं, यानी जो भी इनका यानी बिहेवियर है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही नहीं रहते, बाकी के लोग भी रहते, तो उनके ऊपर भी उनका कुछ ना कुछ तो यानी थोड़ा बहुत यानी कैसे बैड इंप्रेशन भी होता है। बच्चे भी यहाँ पे है, फैमिलीज भी है, तो वैसे नहीं करना चाहिए, मारपीट तो नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ अगर मैटर हुआ है, आप चलो ठीक है, आप बातचीत करके भी सुलझा सकते हो, लेकिन ये इस मारपीट तरीके की तो घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कारण है कि इनमें जरा भी डर नहीं है सीधे तौर पर मारना? कारण तो यही है, ये तो मुझे लगता है इनका काम ही ऐसा है। हमें सब जगह सुनने को यही मिला है, जहाँ जहाँ वो रहती है उनके पास ना कोई काम धंधा है ना कुछ है, बस यही सब वसूली करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं, छीना करते हैं, उसी से वो लोग अपना पेट चलाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग ने एक नहीं, उदय शेट्टी की माँ, उदय शेट्टी की बहन, उदय शेट्टी की भांजी, और उसकी स्कूल में भी कंप्लेन है बहुत सारी भांजी की, यानी 8वीं में लड़के के लफड़ा शुरू कर दी थी, 9वीं में, और 9वीं फेल है वो। अच्छा। और इसके साथ जितनी भी लोग जुड़े हुए हैं उनको, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब जागरूक रहिए उनसे, और ये कभी भी किसी के घर के अंदर भी घुस सकती है, क्योंकि वो ड्रग्स पीने वाली लड़की है, ड्रग्स पीने वाले लोग हाँ, हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलनी चाहिए। गला दबाया है, मारने की कोशिश किया है उसको कितना देर तक, और हम लोग अपने घर पे ही सेफ नहीं है। मैं चाय बना के जस्ट पीने ही वाली थी, उसके अंदर धक्का दे के वो ऐसा करके आई है। अच्छा, जब उनके जो इरादे हैं वो इतने बेखौफ हैं, और आप इस तरीके से खुलकर सामने आ रही हैं, अपने और अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रही हैं, तो ऐसे में क्या आप लोग के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा? खतरा तो बहुत मंडरा रहा है, क्योंकि वो लोग इसी में ही रहते हैं। फिर भी हम लोग गलत नहीं है, वो गलत है, और गलत औरत है वो, जिस हिसाब से बोल के गई कि रेप करवा दूंगी, मतलब क्या है? ऐसे तो शब्द मैंने कभी सुना नहीं कि मतलब इतना खुलेआम बोलना।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नारी वंदन अधिनियम वाली पार्टी है, लेकिन उन्हीं के घर से, उन्हीं के कार्यकर्ता के घर से इस तरीके की हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक इस पूरे मामले को जो उदय सिट्टी है उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है, क्योंकि 5 दिन बीत चुका है। यदि उदय सिट्टी जो संज्ञान में लेते और इसमें उनका कोई रोल नहीं होता तो कहीं ना कहीं इस पीड़िता को न्याय मिलता। क्या कुछ कहेंगे? आपकी वाइफ के ऊपर खुले तौर पर दिन दहाड़े हमला हुआ है, आपकी बेटी, उसको मारा गया है, न्याय के लिए आप दर बदर भटक रहे हैं, क्या कुछ कहना है? मैं 15 तारीख की जो घटना है, मैं उसी समय आया था, सब अपनी टीम को लेके। पुलिस ने एफआईआर किया है, बट एफआईआर पे पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। सिर्फ 2 दिन पहले आके पंचनामा करके गए। और ये मैटर भाजपा मंडल अध्यक्ष उदय सेट्टी की माँ विजय लक्ष्मी, उसकी बहन सना समीर सटरवाला और उसकी भांजी तनिषा निशिकांत तरे, इन तीनों ने मिलके मेरे घर पे अटैक किया है, जो कि 3 महीने पहले इन्होंने चोरी करवाया था अपने छोटे बच्चे से। इन लोगों का काम ही ऐसा छोटे बच्चों से चोरी करवाना है, क्योंकि उनको पता है कि छोटे बच्चों के ऊपर केस नहीं लगता है, क्राइम होता है। मैंने उदय सेट्टी से भी बात किया, सबसे बात किया, बट इन लोगों ने, और उदय सेट्टी ने बोला मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है, ठीक है, बट तुम्हारी बहन का क्या पुलिस एनओसी है सोसाइटी के अंदर? ये तो होता है। और मुझे पता लगा उदय सेट्टी की जो बहन है सना, ये इसका रियल नाम है निशा सेट्टी, जो शादी के पहले इसने फर्स्ट मैरिज किया है कुछ निशिकांत तरे से। वो इनका हस्बैंड मर गया या इसने खुद को मार डाला, वो मुझे डिटेल नहीं पता है। अभी इसने धर्म परिवर्तन करके दूसरा शादी किया है, जो उसका नाम है सना समीर सटरवाला। उदय सेट्टी की जो बहन है, ये वहाँ अपने ससुराल में नहीं जाती है, अपने भाई के साथ यहाँ पे सेपरेट रहती है। जैसे उन्होंने मेरे घर पे अटैक किया, चलो अच्छा, वो मर्डर करने की नीयत से आए थे, बट सोसाइटी में सब लोगों ने हेल्प किया, या वायरल हो गए तो वो लोग चले गए, या जो भी हुआ। कल को अगर मर्डर करके जाते तो इसकी जवाबदारी किसकी होती थी? उदय सेट्टी की होती थी या सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन की होती थी? अच्छा, पुलिस का क्या कुछ रवैया है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पर लोग बता रहे हैं नशीले पदार्थों का खुले तौर पर सेवन करना इनका पेशा है, मारपीट करना इनका पेशा है, इस तरह की घटना ये बेखौफ तरीके से अंजाम देते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस का क्या कुछ रवैया है? कितना चक्कर काटा आपने? मैं 15 तारीख से कंटिन्यू, और 20 है, कल मैं डीसीपी के पास गया था, आज एसीपी के गया, कल मैं यहाँ जो पवार साहब है उनके पास में गया। क्या कहना है पवार उनका साहब? बोलना है, आश्वासन दे रहे मुझे, जिसको बोलते हैं चूरन। हाँ। मुझे आश्वासन दे रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। आरोपी खुलेआम उदय सेट्टी के घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स घर के बाहर जाते हैं तो वो लोग उनके पीछे गुंडे मवाली लोग, क्योंकि वो लोग ड्रग्स पेडलर है, और ड्रग्स पेडलर किसी का नहीं होता। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं ड्रग्स पेडलिंग? नहीं, ड्रग्स पेडलर हैं वो लोग। जो आप वीडियो, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे, कोई आम इंसान आदमी चोरी करके किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो ड्रग्स पेडलर या नशे में रहेगा तो ही आदमी करेगा। वो ड्रग्स पेडलर हैं, उनका पूरा रैकेट है ड्रग्स पेडलर का। यहाँ के जितने कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, ये बात अचोले पुलिस स्टेशन पुलिस को पता है। पुलिस मुझे काम पे लगा रहे हैं कि उनका फुटेज दो आप। अच्छा। वो ड्रग्स कहाँ बेचते हैं, क्या ये मेरा काम है क्या? आप वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जिससे मिले, बातचीत किया हाँ, आपने? बात किया। क्या कहना है? वो बोलते हैं कि मुझे उनके गाड़ी का नंबर दो, कौन सी गाड़ी से लड़की आती है जाती है, लड़की। आप क्यों देखें? हाँ, तो मैंने बोला मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। ठीक है, आप राइटिंग में कंप्लेन, मैंने राइटिंग में कंप्लेन भी दिया उनको। हाँ। कल जाके कंप्लेन भी दिया है, और राइटिंग की कॉपी मेरे पास में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। हो सकता है उनके पास कई सारे केसेस पड़े हो जिस वजह से वो काम नहीं कर पा केसेस रहे हो। पड़े हो, बट ये मुद्दा एक लेडीज का है। जो लेडीज है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ के प्रभारी हैं। और अच्छा। आज से नहीं, जो ये मोदी जी का नारा है, तो मैं तो बोलता हूँ मेरी मैडम को कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, उसको बहिष्कार करे। जब खुद की मेंबर वहाँ पे और उसकी बेटी सेफ नहीं है, तो ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमें रह के क्या फायदा? हमारी लड़ाई जब हमें खुद में ही रहना है, तो हम किसी संस्था के साथ में क्यों जुड़े? अभी आपकी पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से हमारी ये मांग है कि जो उनकी बहन और उनकी मम्मी और उनकी भांजी ने मेरे घर में अटैक किया है, चोरी किया, वो तो किया, जो उन्होंने जानलेवा हमला किया है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जो सोसाइटी में वो लोग वायलेंट फैला रहे हैं, सोसाइटी के लोग, ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, उन्होंने पहले भी किया है, बट यहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं, जॉब वाले हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो लोग किसी के मैटर में पढ़ना नहीं चाहते। ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, वो भी पत्रकार फैमिली, और इतना बड़ा मैटर हुआ है। तो मतलब डर इतना ज्यादा है कि कोई मामला दर्ज करवाने आगे भी नहीं आता है? नहीं जाता है, और वो अपने भाई का रोप दिखाती है। अच्छा। कि मैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष की बहन हूँ, मेरे भाई का नाम है उदय सेट्टी। वो उदय सेट्टी का पावर दिखाती है। और मैंने ये बात, उदय सेट्टी कौन है? भाजपा में तो बहुत बड़ा गुंडा है। भाजपा में मंडल अध्यक्ष है, जो भी होगा। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से भी पता लगा है कि उसकी बहन सना और उदय सेट्टी गरीब ठेले वाले से वसूली करते हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन से और यहाँ के कलेक्टर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, कि उनके ऊपर जांच किया जाए और उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। और यहाँ सोसाइटी के अंदर
उनको एंट्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है। और ये सारी गलती उदय शेट्टी के, उदय शेट्टी उनको पाल रहा है, संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण दे रहा है कि यहाँ सोसाइटी में तुम रहो, जो कोई तुमसे लड़े झगड़े उनको मारो पीटो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। इस तरीके की बातें की जा रही ये उदय शेट्टी का प्रोडक्शन है। जिसकी वजह से इनके इरादे इतने बेखौफ हैं। बेखौफ है। उन्होंने मारने के बाद भी चैलेंज दिया है। 112 की पुलिस आई थी, सामने मैं खड़ा था, पुलिस ने बोला चलो चौकी में, वो क्या बोलते हैं, जा जो उखाड़ने का उखाड़ लो। तो इतना उनके अंदर पावर है, तो कहाँ से पावर आ रहा है, कहाँ से पावर आ रहा क्या है? कह रही थी? मुझे भी यही डाउट है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना उदय शेट्टी जी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये 15 तारीख को ही क्यों, इलेक्शन के दिन में ही क्यों, दूसरा दिन हो सकते तो उसके पहले भी हो सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एक नाम जो है वो बार बार सुनने मिल रहा है, उदय शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, महिला संरक्षण, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करने वाले पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, और उन्हीं के घर में रहने वाली महिलाएं इस तरीके से बाहर हिंसा को अंजाम दे रही हैं। यहाँ पर एक और मामला निकलकर सामने आया कि उदय शेट्टी की बहन ने धर्म परिवर्तन किया है, हालांकि उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन हम अगर राजनीति पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चलाती है। बाहर ये लोग जनता को हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और घर में ये सबके सब सेक्युलर हैं, घर में इन्हें हिंदू मुस्लिम समझ नहीं आता। तो कुल मिलाकर दोस्तों, महिला के साथ मारपीट के इस मामले में, छोटी बच्ची के साथ इस मारपीट के मामले में जो अचोले पुलिस है वो किस तरीके से कार्रवाई करती नजर आती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर इसमें नाम आ रहा है तो अपने सक्रिय कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नजर डालती है, ये भी आने वाला समय बताएगा। और अब देखना ये होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।